रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मोहम्मद नुमान खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फास्ट पेपर की तैयारी के लिए वीडियोस का सिलसिला जारी और सारी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि अभी लास्ट डे को आपका जो टेस्ट पेपर हुआ है फेडरल बोर्ड का फिजिक्स का, तो मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ है तो मैं उसका एमसीक्यूज पोर्शन आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो एमसीक्यूज थे उनके ऑप्शंस क्या थे और इनका आंसर क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ बॉडी बिकम्स डबल ऑफ इट्स प्रॉपर मास। तो जो मास है वो डबल कहाँ पर होता है, तो मास जो इसका आंसर आपका कैलकुलेशन के बाद आता है वो √3/2 सी आपके पास आता है। तो यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर आपका यूज होना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो √3/2 रहेगा। उसके बाद द यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द डायमेंशन ऑफ ml-1 t-2 ये रिप्रेजेंट करती है किसको, तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये प्रेशर को जाहिर करती है। उसके बाद ये वाली जो, उसके अलावा ये जो ml-1 t-2 ये आपके पास स्टेप बनती है प्रेशर की भी, स्ट्रेस की भी, एनर्जी डेंसिटी की भी। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके पास प्रेशर है, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो बी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, टार्क ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय टार्क ऑन अ बॉडी आर क्रॉस एफ होता है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी एट 4 सेकंड आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है v इनिशियल जो आपका वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर 4 सेकंड के लिए तो इनिशियल, तो यहाँ पर फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए इनिशियल बॉडी हमेशा से 0 होती है। तो यहाँ पर इसको वी जो यू यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनिशियल को जो कर रहा है और वी जो है वो फाइनल को कर रहा है। तो हमारे पास ये 0 आ जाएगी और उसके बाद ए टी हम ए की जगह जी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू 4 सेकंड है, तो यहाँ पर 9.8 इंटू जो 4 सेकंड है, तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉन्च एट एन एंगल 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की हासिल होती है। ऐसा ही यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द सेंटीमीटर फोर्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो हमें पता है कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्क डन बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर जो वर्क डन है वो आपके पास P इज इक्वल टू P डॉट डेल्टा वी हमारे। तो हम ये हमें पता है कि जो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो आपके पास जो वर्क डन बनता है वो आपके पास P W इज इक्वल टू P डेल्टा V बनता है। ठीक है, तो V इनिशियल और फाइनल आपके पास फाइनल और इनिशियल जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। तो नामे क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहेगा P डेल्टा V। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेस्ड एज, तो Q इज इक्वल डेल्टा U प्लस W। तो हमारे पास आंसर नंबर इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉपलर इफेक्ट कैन एक्सप्लेन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी को। आपके पास वो डिस्कस वेवलेंथ को करता है, लेकिन इसने वेवलेंथ ओनली कहा है, तो इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ ओनली नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो वेवलेंथ ओनली का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर इसका जो बी है उसको लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी, तो पाथ डिफरेंस हमेशा क्या होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है, और एन जो है वो आपके पास इंटीजर नंबर है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज डिफाइंड एज एफ ओवर क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। A 10 ohm resistor is connected across the terminals of बैटरी, तो बैटरी के अक्रॉस आपने उसे जोड़ा, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो पावर डिसिपेशन क्या होगी, तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला आपके पास अगर वोल्टेज दी हुई है और साथ में रेजिस्टेंस दी हुई है तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर और R का फार्मूला यूज हो गया, जो कि क्वेश्चन के आखिर में आपको दिया हुआ है। तो V और V तो
V का स्क्वायर 100 और बाय 10 तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, 10 वाट का आंसर रहेगा। तो 10 वाट आपका आंसर क्या है, डी है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया जो V ओवर ए स्क्वायर होगा, एरिया है तो ए स्क्वायर होगा। लेंज लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज एक्सचेंज, कि अपने काज को हमेशा लेंज लॉ में बताता है कि अपने जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने काज को अपोज करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ए। और 17 क्वेश्चन का, द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन विच हैज एट रेस्ट, कि वो कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये व्हाट्सएप पर डाटा चाहिए, ये व्हाट्सएप पर वीडियो चाहिए, या ये पेपर व्हाट्सएप पर चाहिए, मुकम्मल वीडियो सॉल्व शुदा हल शुदा पेपर चाहिए, पास्ट पेपर चाहिए, तो मेरे नंबर 0302672569 पर व्हाट्सएप कर दें। मैं आपके साथ पूरा पेपर जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।